यूकेपीएससी सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 15 पहला प्रश्न। एक प्रकाश की गति अधिकतम होती है ए. वायु में, बी. जल में, सी. निर्वात में, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। जब प्रकाश निर्वात में यात्रा करता है तो उसमें कोई रुकावट या प्रतिरोध नहीं होता, जिससे उसकी गति सबसे अधिक होती है। इसका कारण यह है कि निर्वात में कोई कण नहीं होते जो प्रकाश के कणों को गति में कमी करें। इसके विपरीत वायु या जल जैसे माध्यमों में कण होते हैं जो प्रकाश की गति को कम कर देते हैं। इसलिए प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न। 2. उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? ए. देहरादून, बी. चक्राता, सी. मुक्तेश्वर, डी. चमोली। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में एक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया है। यह रडार मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर तूफान, बारिश और अन्य मौसम घटनाओं की भविष्यवाणी करने में। यह रडार मौसम के पैटर्न की सटीक पहचान करने में मदद करता है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समय पर चेतावनी देता है, जिससे जनहानि और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न। 3. भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए. 1896, बी. 1906, सी. 1910, डी. 1950। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट IFRI की स्थापना 1906 में हुई थी। यह संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है और इसका उद्देश्य वन संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और अनुसंधान करना है। IFRI वन विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत शोध, प्रशिक्षण और नीति निर्माण में योगदान करता है। यह वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करता है, जो भारत के पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न। 4. केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? ए. हिमालयी कस्तूरी मृगा, बी. हाथी, सी. हिमतेंदुआ, डी. मोनाल। इस प्रश्न का उत्तर है ए। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को हिमालयी कस्तूरी मृगा, हिमालयन मस्क डियर के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। यह अभयारण्य उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में स्थित है और हिमालयी कस्तूरी मृग का प्राकृतिक आवास है। कस्तूरी मृग को अपने मस्तिष्क में कस्तूरी नामक गंध पदार्थ के लिए जाना जाता है, जो अवैध शिकार का शिकार होता है। इस अभयारण्य का उद्देश्य इस दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण करना है, साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। अगला प्रश्न। 5. इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? ए. साल, बी. सागौन, सी. बुरांश, डी. ब्रह्मा कमल। इस प्रश्न का उत्तर है सी। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश, रोडेंड्रन आर्बोरियम, है। बुरांश का फूल राज्य का प्रतीक है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है। बुरांश के चमकदार लाल फूल न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी उपयोगी होते हैं। यह वृक्ष प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है और स्थानीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बुरांश के फूलों का उपयोग खाद्य पदार्थों, रस और औषधि बनाने में भी होता है। अगला प्रश्न। 6. अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए. अरुणिमा सिन्हा, बी. प्रियंका मोहिते, सी. शिवांगी पाठक, डी. अनीता देवी। इस प्रश्न का उत्तर है बी। प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत 8091 मीटर
पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 3 मई 2016 को इस पर्वत की चोटी पर सफलता प्राप्त की। प्रियंका मोहिते एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं और उन्होंने कई अन्य कठिन शिखरों को भी फतह किया है। उनका यह अभियान भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो पर्वतारोहण में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। प्रियंका की यह उपलब्धि भारतीय पर्वतारोहण इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न 7. मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? ए. कोलकाता, बी. न्यू जलपाईगुड़ी, सी. गुवाहाटी, डी. गंगटोक। इस प्रश्न का उत्तर है बी. मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल सेवा है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था। यह रेल सेवा ढाका, बांग्लादेश को न्यू जलपाईगुड़ी, भारत के साथ जोड़ती है। यह ट्रेन दोनों देशों के बीच यात्री परिवहन को सरल और सुविधाजनक बनाती है। मिताली एक्सप्रेस का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है, साथ ही यात्रा की समयावधि को कम करना है। इस ट्रेन के माध्यम से दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया आयाम मिलता है। अगला प्रश्न 8. द वर्ल्ड बीनीथ हित्र फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? ए. पुलेला गोपीचंद, बी. साइना नेहवाल, सी. नवाब पटौदी, डी. सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का उत्तर है ए. द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। यह पुस्तक भारतीय बैडमिंटन कोच और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद की संघर्षपूर्ण यात्रा और उनके योगदान पर आधारित है। इस पुस्तक में उनकी मेहनत, चुनौतियां और बैडमिंटन में सफलता की कहानी को विस्तार से बताया गया है। गोपीचंद ने अपने करियर में कई बड़े पुरस्कार जीते और भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने बैडमिंटन कोच के रूप में भी कई खिलाड़ियों को तैयार किया। अगला प्रश्न 9. उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? ए. सुंदरलाल बहुगुणा, बी. चंडी प्रसाद भट्ट, सी. कल्याण सिंह रावत, डी. मेधा पाटकर। इस प्रश्न का उत्तर है सी. उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य पहाड़ी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। मैती का मतलब है अपनी मातृभूमि से प्यार करना और उसे बचाना। इस आंदोलन के तहत महिलाएं अपने घरों और गांवों में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी उठाने लगीं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया। यह आंदोलन पर्यावरण और सामाजिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अगला प्रश्न 10. विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए. 25 दिसंबर, बी. 21 अप्रैल, सी. 16 सितंबर, डी. 30 जनवरी। इस प्रश्न का उत्तर है सी. विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, जो ओजोन परत को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट (यूवी) किरणों से बचाती है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन का उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न 11. भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? ए. मेरठ, बी. आगरा, सी. नोएडा, डी. कानपुर। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। यह विश्वविद्यालय भारतीय खेलों के विकास और खिलाड़ियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है, के सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया। यहाँ उच्च स्तर की खेल शिक्षा,
प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान किया जाएगा, जिससे भारतीय खेल क्षेत्र में नए खिलाड़ी उभर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रदर्शन बेहतर होगा। अगला प्रश्न 12 निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? ए. नई दिल्ली, बी. रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल, सी. पुणे, डी. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई। इस प्रश्न का उत्तर है बी. भारत के रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है। यह स्टेशन भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। रानी कमलापति स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जो यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा और इसे एक आधुनिक परिवहन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न 13 जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं। ए. प्लान फ्ली, बी. प्लान बी, सी. प्लान टी, डी. प्लान स्वीप। इस प्रश्न का उत्तर है बी. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम प्लान बी है। इस योजना के तहत रेलवे ट्रैक के आसपास हाथियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी उपायों का उपयोग किया जाता है। साथ ही हाथियों के मार्गों पर सेंसर्स और अन्य उपकरणों को स्थापित किया जाता है, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए समय रहते चेतावनी मिल सके और ट्रेनों को धीमा किया जा सके। यह योजना मानव हाथी संघर्ष को कम करने में मदद करती है। अगला प्रश्न 14 प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है? ए. गुजरात, बी. पश्चिम बंगाल, सी. आंध्र प्रदेश, डी. राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर है बी. प्रसिद्ध गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। यह मेला हर साल मकर संक्रांति के समय सागर द्वीप गंगा सागर पर आयोजित होता है, जो कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, ताकि वे अपने पापों का नाश कर सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। यह मेला हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन के रूप में प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अगला प्रश्न 15 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? ए. पाटलिपुत्र, बी. वैशाली, सी. मथुरा, डी. उज्जैन। इस प्रश्न का उत्तर है ए. प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में हुआ था। यह परिषद महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों और जैन धर्म के सिद्धांतों को संगठित करने के लिए आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य जैन धर्म के अनुयायियों के बीच एकता स्थापित करना और धर्म के मूल सिद्धांतों को संरक्षित करना था। यह परिषद जैन धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसने जैन धर्म को व्यवस्थित और संगठित रूप में प्रस्तुत किया।